बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान को शौकत खानम हस्पताल में जहर देने का मामला, हकीकत क्या है और मशकूक शख्स जो इमरान खान को दवाई देने वाले शख्स की तलाश में था, उसे जब पुलिस ने पकड़ा तो असल मामला क्या निकला। इसके साथ ही साथ इमरान खान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो ज़मान पार्क पहुंच चुके हैं और इमरान खान ने कल मंगल से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मंसूबा क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, नया रूट क्या होगा, इमरान खान कैसे शिरकत करेंगे और रावलपिंडी से जब इस्लामाबाद की जानिब ये मार्च बढ़ेगा तो इमरान खान ने सबके होश उड़ा दिए हैं और अब मजीद कांपे टांगने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने शौकत खानम हस्पताल से अहम तरीन कल कॉन्फ्रेंस किया। लॉन्ग मार्च के हवाले से बड़ी अहम बातें की हैं और शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी तक लॉन्ग मार्च की क़यादत सौंपी है। शाह महमूद कुरैशी का एक इंटरव्यू भी हुआ है जिसमें बातें मैं आगे जाकर बयान करूंगा, जबकि इस वक्त पूरे का पूरा सोशल मीडिया इमरान खान को जहर देने के हवाले से बहुत ज्यादा बात कर रहा है। इस हवाले से भी चीजें आपके सामने रखनी है। जबकि इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान को सेहत बेहतर होने पर शौकत खानम हस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इमरान खान की तबीयत में बेहतरी आने पर उन्हें शौकत खानम हस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने कल फिर इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया। शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल थे। डॉक्टर्स के मुताबिक पांव के जख्म में भी काफी हद तक बेहतरी आई है। शौकत खानम अस्पताल ने वजाहती बयान में कहा कि इमरान खान के जिस्म में गोली के 4 टुकड़े हैं। दाएं टांग से टुकड़े निकाल लिए गए हैं जबकि बाएं टांग से अभी टुकड़ा नहीं निकाला गया। इस वक्त इमरान खान ज़मान पार्क जो उनकी रिहाइश गाह है वहां पहुंच चुके हैं शौकत खानम अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद। और इमरान खान की तो जिद थी कि मैं ये बेड स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करना चाह रहा, यहाँ पर भी कोई और मरीज आए, लेकिन जाहिर बात है उन्हें रेस्ट की जरूरत थी। लेकिन अब यहाँ पर उन लोगों के चेहरों पर वो जनाटेदार थप्पड़ इमरान खान ने रसीद किया है कि अब वो अवाम के सामने मजीद एक्सपोज हो गए हैं जो अपना गंद घोल रहे थे। इस पूरे के पूरे वाक़े को एक ड्रामा कह रहे थे और कह रहे थे कि इमरान खान ने फेस सेविंग मांगी है। फेस सेविंग उसने मांग ली है और कल से लॉन्ग मार्च का वो आगाज कर रहे हैं वजीराबाद से। मैं उसकी डिटेल्स भी रख देता हूं। लेकिन नून लीग वालों की अगर बात मान ली जाए तो इसके मुताबिक कायदे आजम ने अपनी एम्बुलेंस खुद खराब की, लियाकत अली खान ने अपने आप को गोली खुद मारी, जियाउल हक ने अपने तैयारे में बम खुद रखा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने धमाका और गोली खुद खाई, इमरान खान ने अपने आप पर हमला खुद कराया। ये सारे झूठे थे। सच्चा एक है प्लेटलेट्स जिसके हकीकत में कम हुए और वो इस वक्त लंदन के एक इवन फील्ड के अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। खैर, अजीब सी ये बातें करते हैं, किसी की बीमारी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जब जब मजाक उड़ाया जाता है, चाहे नून लीग के किसी रहनुमा या मोहतरमा कलसूम नवाज की बीमारी का भी जब मजाक उड़ाया गया तो वो भी गलत था। गलत जो चीज है वो गलत रहेगी और ये इन्हें इस बात की समझ नहीं आती। मैं आपको अब यहाँ पर यह बता दूं कि इमरान खान ने मंगल को वजीराबाद से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने फैसला किया कि मंगल से वजीराबाद में लॉन्ग मार्च शुरू होगा। हमारा लॉन्ग मार्च 10 से 15 दिन में रावलपिंडी पहुंचेगा। मैं खुद रावलपिंडी आऊंगा, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे और खुद फिर मैं उन्हें लीड करके शहरे इक्तदार की जानिब बढ़ूंगा। इमरान खान ने कहा कि 3 दिन हो गए, पंजाब हुकूमत भी हमारी है, इसके बावजूद अभी तक हम FIR नहीं कटवा पाए। साबिक वजीर आजम का कहना है कि 3 लोग मुलविस हैं। मुझे यकीन है कि इन 3 लोगों ने ये सब कुछ किया है। ये मेरा हक है कि तफ्तीश हो, जिससे ये पता चल जाए। ये कैसे हो सकता है कि हमारी अपनी पुलिस मना कर रही है। मैं सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूं और मैं साबिक वजीर आजम हूं। जब मैं FIR नहीं कटवा सकता तो बाकी कौम क्या करेगी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने जुडिशियल कमीशन की बात की है, मैं उसे वेलकम करता हूं। मुझे इस मुल्क में साफ और शफाफ तहकीकात चाहिए।
पहले एक वीडियो निकलती है जिसमें कहा गया कि मजहब की तौहीन करता हूं। वो वीडियो कहां से निकलती है, कौन निकालता है, ये पता चलना चाहिए। मरियम सफदर, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ से कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है, और मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने मुझे सलमान तासीर की तरह कत्ल कराना है। और इसके बाद इन्होंने वारदात और उसके बाद होने वाली तमाम तर चीजें, तमाम स्टेटमेंट्स, मजहब की तौहीन और राना सनाउल्लाह का सर कुचलने वाली बातें बयान की। लेकिन एक चीज उन्होंने बड़ी वाज़ेह की है, जो प्लान है। एक तो शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि यहां वजीराबाद के बाद सियालकोट से होकर रूट रवात तक जाएगा और ये 12 से 15 दिन के अंदर ये पहुंच जाएंगे मेरी इत्तलाआत के मुताबिक। दूसरी जानिब केपी से और इधर उधर से काफिले आएंगे। खान साहब लगातार इस लॉन्ग मार्च से रोजाना की बुनियाद पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे और इंशाल्लाह 10-12 दिन के अंदर जब सेहत याब होंगे, पिंडी में जब पूरी कौम इकट्ठी होगी, वहां से फिर वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर ये तमाम तर चीजें जो हैं फिर वो इस जानिब जाएंगी। अब एक तरफ ये सारी की सारी खबरें हैं, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ इस वक्त हुकूमत की मजीद पॉलिसी सख्त हो रही हैं। पहले आपने देखा तकरीर पर पाबंदी, फिर तकरीर से पाबंदी हटना, ये सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक शख्स 2 दिन पहले शौकत खानम के बाहर से मशकूक पकड़ा गया था। इमरान खान शौकत खानम अस्पताल में मौजूद थे और उसका एक रीजन है कि इमरान खान शौकत खानम अस्पताल गए, उस वक्त किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जाहिर है वो अपने ट्रस्टेड अस्पताल में जाएंगे और हर तरह की साजिश हो सकती है। इमरान खान इससे पहले बहुत दफा कह चुके हैं कि एक जहर है जिससे तिब्बी मौत हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, और ये सारी चीजें खान साहब अपनी जुबान से कह चुके हैं। वो अपनी जिंदगी को लाहिक खतरे की भी बात कर चुके हैं। अब तो सीधा उन्हें असैसिनेट करने का अटेम्प्ट किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि सोशल मीडिया पर जो चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं उसमें यह बताया गया है कि जराए के मुताबिक अभी शौकत खानम में एक मशकूक शख्स पकड़ा गया जो चालाकी से पता कर रहा था कि इमरान खान को दवाई कौन देता है। मलिया हाशमी एक सहाफी हैं, उन्होंने यह दावा किया है और उन्होंने ये बात बताई कि शौकत खानम में एक मशकूक शख्स को पकड़ा गया और ये बड़ी चालाकी और बड़े तरीके से पूछ रहा था कि खान को दवाई कौन दे रहा है। खान की सिक्योरिटी टीम जब अलर्ट हुई और जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उस शख्स ने कहा कि मैं तो FIA से हूं। शनाख्ती कार्ड पर उसका नाम एहसान मुर्तजा लिखा गया है। अब इससे अवाम ने यही बात अखज की है कि ये कोई बहुत बड़ा प्लान हो सकता है। इमरान खान के डॉक्टर्स और फिर उन डॉक्टर्स में से दवाई देने की जिम्मेदारी किसकी है, ये पता करने की तुक क्या बनती है, इस चीज की रैकी करने की। और ये FIA का एहलकार है या नहीं, ये तो बाद में कंफर्म हो जाएगा। अभी तो दावा है जिसकी मलिहा हाशमी ने खबर दी है। अब ये शख्स कोई आम शख्स है, इसके पीछे कौन है, और इस तरह से कोई आम बंदे को तो इंटरेस्ट नहीं हो सकता। ये बिलाशुबा एक थ्रेट है। इमरान खान की सिक्योरिटी वाली गाड़ी में आग लग जाना, 2 दफा उनकी हेलीकॉप्टर में मसला होना, पायलट को धमकियां मिलना। नाज़रीन इकराम, ये सारी की सारी चीजें बड़ी अलार्मिंग हैं। मैं तो इस बात पर भी अपना सर पीट रहा था कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का जो कंटेनर है उसकी हाइट थोड़ी होनी चाहिए। कभी शाह महमूद कुरैशी को फ्लाईओवर ऊपर से लगा और वो जख्मी हुए। एक दफा इमरान खान का हाथ हाई वोल्टेज तारों से टच होने लगा था। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। इमरान खान की जान को खतरा अभी भी है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अक्टूबर में असैसिनेशन का अटेम्प्ट अवॉइड किया, फिर दिसंबर में उन्हें शहीद कर दिया गया। और ये सारी की सारी चीजें हमारी हिस्ट्री में हैं अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे। इमरान खान के साथ कौम की दुआएं तो हैं, लेकिन जाहिर बात है कि आप सारा कुछ तकदीर पर तो नहीं छोड़ सकते। कुछ चीजें तदबीर पर भी रखनी चाहिए, कुछ अपने हाथ में भी बातें होती हैं। और इमरान खान की सिक्योरिटी इस वक्त मैं समझता हूं इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए।